सेम मार्केट सेम टाइम, फिर भी फ्लेक्सी कैप फंड एंड मल्टी कैप फंड के रिटर्न पे इतना डिफरेंट क्यों होता है? आइए आज जानते हैं। एज पर एलोकेशन रूल्स, मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर के ऊपर एक एलिगेशन होता है कि मल्टी कैप फंड में मिनिमम 25% लार्ज कैप फंड, मिनिमम 25% मिड कैप फंड एंड मिनिमम 25% स्मॉल कैप फंड में निवेश करना होता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर अपने पैसे को कहीं भी शिफ्ट कर सकता है मार्केट कंडीशन के बेस पे। क्योंकि मल्टी कैप फंड का 50% एलोकेशन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रहता है, शॉर्ट टर्म में ये फंड थोड़ा रिस्की एंड वोलेटाइल बन जाता है। मार्केट कंडीशन चाहे जो भी हो, मल्टी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल कभी भी चेंज नहीं होता है। दे आर बाउंड टू स्टे विथ स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। यही रीजन होता है लंबे टाइम के बाद ये फंड एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने में सक्षम होता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड का फिलोसफी थोड़ा अलग है। फ्लेक्सी कैप फंड कंजर्वेटिव एंड बैलेंस अप्रोच रखते हैं। जब भी मार्केट में कोई भी क्रैश होने का संभावना होता है, फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो के 80 to 90% एलोकेशन तुरंत शिफ्ट कर देता है लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स में, जिससे फंड मैनेजर अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसी डिफेंसिव अप्रोच के वजह से इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा लोअर साइड देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मल्टी कैप फंड। रिसेंट डेटा के अनुसार पिछले 3 से 5 साल के अंदर मल्टी कैप फंड ने फ्लेक्सी कैप फंड को टोटली आउटपरफॉर्म किया है। इसका मेन रीजन है मल्टी कैप फंड का 50% फिक्स एलोकेशन ऑन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। नाउ डिसीजन इज योर्स, व्हिच म्यूचुअल फंड यू शुड बाय। अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 7 साल या 10 साल से ज़्यादा है, देन यू कैन गो फॉर ए मल्टी कैप फंड। और अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है, आपको एक सेफ या स्टेबल म्यूचुअल फंड चाहिए, देन फ्लेक्सी कैप फंड कैन बी ए बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो इट्स टोटली अप टू यू।